हेलो डियर स्टूडेंट। टॉपलिंग पे बेस्ड एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ब्लॉक ऑफ मास एम। ये एक एम मास का ब्लॉक है। इसके ऊपर मैंने एफ फोर्स लगाया है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक बिफोर स्लाइडिंग। तो ब्लॉक के टॉपल करने के लिए जो फोर्स है वो कितना होगा? फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक बिफोर स्लाइडिंग, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके स्लाइड होने के मतलब फिसलना शुरू करने के पहले ही ये टॉपल कर जाए, इसके लिए कितना फोर्स चाहिए? देखो यार, सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा क्वेश्चन करने के पहले कि ये टॉपल होता क्या है ना? व्हाट इज टॉपलिंग? टॉपलिंग प्रोसेस किसको कहते हैं? तो इसको समझने के लिए जैसे हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक आपको कप दिखाई दे रहा है। एंड इस कप के अंदर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो एम लग रहा है नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ। अब अगर मैं इसको ऐसे स्लाइड करता हूँ, ऐसे फोर्स लगाता हूँ, देखो इसने अपना यहाँ से कांटेक्ट छोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये इस तरफ आ गया है ना। इस ये जो प्रोसेस है ना, इसका इस तरफ चले जाना, वो क्या कहलाता है? टॉपलिंग कहलाता है। ये देखो, मैंने एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने फोर्स लगाया और इसका उठ जाना और एक किनारे के रिस्पेक्ट में घूम जाना ऐसे, इस प्रोसेस को हम लोग टॉपलिंग कहते हैं। टॉपलिंग करने के लिए यार करना क्या पड़ता है? जैसे ये जो मैंने कप लिया था, अगर मैं इस कप की बात करता हूँ तो उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे थे? अभी एक तो एम लग रहा था और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था। ठीक है ना? ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था। जब मैं लगातार इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, ये लगातार ऐसे फोर्स लगाऊंगा, तो क्या होगा? एमजी तो नीचे ही लगेगा ऐसे, बट जो नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ लग रहा था, अब वो नॉर्मल रिएक्शन सारा का सारा इस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाता है। तो इस पॉइंट पे अगर कंसंट्रेट हो जाएगा तो मैं ऐसे कहूंगा कि एमजी तो ऐसा लग रहा है, और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगने लग जाता है ऐसे। ओके। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी अपन को ये क्वेश्चन करने के अंदर हेल्प करेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, तो जब ये ब्लॉक टॉपल करेगा तो ये कुछ ऐसा सीन होगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये उठ जाएगा ऐसे, रोटेट होने लग जाएगा। ये जो पार्ट बी है जो यहाँ पे ग्राउंड के कांटेक्ट में था, ये इस तरफ आ जाएगा, है ना। और ये जो ए है ये इस तरफ आ जाएगा ऐसे घूम के, और ये जो बी वाला हिस्सा है ये ऐसे घूम के ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऐसा होने पर क्या होगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सारा यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएगा। और अगर मैं एम को दिखाता हूँ आपको, तो एम इस तरफ आ जाएगा। ओके। एंड जो फोर्स मैंने लगाया वो लगाया ही है। तो अब जरा इक्वेशंस बनाते हैं यार। ब्लॉक बनाया मैंने। इस ब्लॉक का जो एम है वो ऐसे लग रहा था नीचे की तरफ। एंड ये पॉइंट ओ, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जिस समय टॉपलिंग हो रही होगी उस समय सारा नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन को मैंने ऐसे बना दिया। एंड जो आपने बाहर से फोर्स लगाया था एफ, वो ऐसे था। इस फोर्स की लाइन को मैं आगे तक ड्रॉ कर देता हूँ। ये फोर्स ऐसे है। डायरेक्शन समझ में आ गई? फोर्स अपना ऐसे लग रहा था। टॉपलिंग के समय नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पर आ जाएगा और एम यहाँ पर लगेगा। ये जो मेरे को डायमेंशंस दी हुई है क्वेश्चन में, ये वाली लेंथ ए दी हुई है और ये वाली लेंथ बी दी हुई है। इनको भी मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये वाली लेंथ ए है और ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की बी है। अब मैं पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में टॉर्क निकालता हूँ। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। तो टॉर्क हमारे पास में तीन फोर्सेस के लिए मिलेंगे मेरे को। एक तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क, एक एफ का टॉर्क और एक एम का टॉर्क। देखो, नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। तो अगर मैं टॉर्क की बात करता हूँ नॉर्मल रिएक्शन की, तो पॉइंट ओ से ही गुजर रही है इसकी लाइन, तो इसका जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा? जीरो। मुझे अधिकार है कि मैं इसको जीरो लिख दूं, ये कोई टॉर्क नहीं लगा रहा। अगर मैं एफ का टॉर्क निकालता हूँ तो फोर्स तो ऐसे है, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए है। तो इस एफ का जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है और जो फोर्स है वो एफ है। अच्छा, डायरेक्शन कैसा होगा इसका? डायरेक्शन कभी भी देना हो तो कैसे देते हैं गाइस? अपन को टॉर्क का डायरेक्शन दिया जाता है आर क्रॉस एफ से। तो आर क्रॉस एफ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है वो तो यूं है आर। फोर्स ऐसे है। आर क्रॉस एफ, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को जब आप आर से एफ की तरफ कर्ल करोगे, ये इसके लिए ये आर है। आर से एफ की तरफ कर्ल करोगे तो क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा ऐसे। ओके जी, अब एम का टॉर्क निकालते हैं। एम का टॉर्क निकालना हो तो आर क्रॉस एफ। यहाँ से एम की मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यूं जाएगा ना, पोजीशन वेक्टर ऐसे जाएगा।
तो ये यहाँ पे आर वेक्टर ऐसे होगा। आर क्रॉस एफ करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एक बार फिर से देखिए, ये आर वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, राइट हैंड की फिंगर्स को आर से एफ की तरफ कर्ल करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर मतलब ये वाली लेंथ, ये टोटल बी का आधा है, ये b/2 हो जाएगा। एंड जो फोर्स है वो कितना है, mg, और टॉर्क कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप लोग चाहते हैं कि यार टॉपलिंग हो तो ये ऐसे घूमना चाहिए क्लॉकवाइज, है ना, जैसे ऐसे यूं क्लॉकवाइज घूमना चाहिए ऐसे। और क्लॉकवाइज से तभी घूमेगा जब क्लॉकवाइज वाला टॉर्क ज्यादा होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से, मतलब एफ का टॉर्क mg के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए, तब ये घूम जाएगा। तो एफ का टॉर्क mg के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए, तो एफ का टॉर्क है ए एफ, इट मस्ट बी ग्रेटर देन b/2 ऑफ mg। तो ऑप्शंस में मुझे एफ की फॉर्म में है ना, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एफ इज ग्रेटर देन पी एम जी अपॉन 2a की फॉर्म में मेरे को आंसर मिला। सो बी एम जी अपॉन दिस इज बी एम जी अपॉन 2a, है ना, एफ की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मुझे, मेरे पास और भी दो ऑप्शंस हैं, सेकंड भी है, थर्ड भी है। अगर मेरे को सिंगल करेक्ट आंसर होता तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे एक ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 भी दिया हुआ है, तो मेरे को इस दूसरे वाले को भी चेक करना होगा। दूसरा वाला बोल रहा है कि यार एफ की वैल्यू म्यू एम जी से कम होनी चाहिए। आइए देखते हैं। यार यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन शुरू हुई थी तो एक बात बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक बिफोर स्लाइडिंग। अच्छा बताओ यार, कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग क्या है, कि क्या कंडीशन होगी कि जब ये ब्लॉक इस पे स्लाइड करने लग जाएगा। ये जो फोर्स एफ है, मान लीजिए यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन ऐसे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा एफ, तो ये ब्लॉक कहेगा कि भैया तुम मुझे स्लाइड करवा सकते हो, लेकिन तुम्हारे में इतनी ताकत होनी चाहिए कि मेरे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा तुम्हारा फोर्स हो। ये कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, तो एफ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू एम जी। एफ की वैल्यू म्यू एम जी से ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप स्लाइडिंग चाहते हैं तो। लेकिन आपको एग्जामिनर क्या बोल रहा है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक बिफोर स्लाइडिंग, मतलब स्लाइडिंग से पहले की कंडीशन। तो स्लाइडिंग के बाद की कंडीशन हो गई ना, स्लाइडिंग की कंडीशन। स्लाइडिंग से पहले की कंडीशन का मतलब एफ की वैल्यू म्यू एम जी से कम होनी चाहिए, तभी तो स्लाइड नहीं होगा। सो यार, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। डर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फर्स्ट हो गया तो ये मैच नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ, चौथा इसका सही उत्तर है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। टॉपलिंग, जैसा मैंने आपको एक चीज करके बताई कि टॉपलिंग होती क्या है ना, कैसे इसको अपन लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं, इसकी मैथमेटिक्स मैंने आपको समझाई, एंड फाइनली वी गॉट द आंसर। ओके, कभी भी किसी भी समस्या में घिर जाओ तो मेरे तक आंसर क्वेश्चन भेजो, एंड आई विल डेफिनेटली केयर ऑफ यू। मैं, मेरी ईश्वर से दुआ है कि आप जिंदगी में हमेशा आगे रहें, हमेशा अव्वल रहें, और खूब मेहनत करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।